सो ऑर्गेन सीआरएम में आप सबका स्वागत है। ये सेल्स सीआरएम डेवलप किया है ऑर्गेन टेक्नोलॉजीज कंपनी ने। ऑर्गेन सीआरएम मल्टीपल इंडस्ट्रीज में आप यूज कर सकते हो, जैसे सेल्स, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, रिटेल, फाइनेंस, एचआर, रिटेल, फार्मास्यूटिकल। मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। सीआरएम के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को कैसे यूज किया जा सकता है और उसको कैसे बेनिफिट करके सेल्स एंड मार्केटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो ये आज हम देखेंगे। मल्टीपल आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लीड मॉड्यूल्स। उससे पहले मैं आपको एक कौन कौन से मॉड्यूल सीआरएम में प्रेजेंट है, जैसे डैशबोर्ड, लीड, कॉन्टैक्ट, कॉल, मीटिंग, सेल्स ऑर्डर, इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट्स, ऑटो सेल्स ऑटोमेशन, लीड इंटीग्रेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, वर्कफ्लो रूल्स, इस तरीके से। सो आई विल स्टार्ट लीड मॉड्यूल से। मैं स्टार्ट करता हूँ। 3 तरीके से लीड ऐड होता है सीआरएम में। पहला तरीका है मैनुअल तरीका। यहाँ पे राइट हैंड प्लस ऐड बटन पे क्लिक करना है, एक फॉर्म लोड ओपन हो जाएगा, लीड फॉर्म, एंड हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो लीड ऐड हो जाएगी। सेकेंड जो तरीका है वो है इंपोर्ट करना। एक्सेल शीट आप सिलेक्ट करो एंड इंपोर्ट करो। एंड तीसरा तरीका है ऑटोमेट, जैसे फेसबुक से लीड कैप्चर करना ऑटोमेटिकली, इंस्टाग्राम से लीड कैप्चर करना, गूगल एड्स, 99 एकर्स, मैजिक ब्रेक्स, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, बहुत सारे पोर्टल, आपकी खुद की वेबसाइट, वहां से भी लीड ऑटोमेटिकली कैप्चर होता है। तीनों तरीके हम लोग, मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। लीड में यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, ऐड लीड फॉर्म ओपन किया। ये जनरल फॉर्म है, आप इस फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइजेशन का मतलब ये है कि आप कोई भी कॉलम हाइड शो कर सकते हो। कोई नया कॉलम आपको ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो। फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, लास्ट नेम, आप कॉन्टैक्ट पर्सन को रीनेम करके मिडल नेम भी कर सकते हो। जेंडर, मेल, फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, लीड का प्रोग्रेस क्या है, क्लोज वन, इंक्वायरी, फॉलोअप, लॉस्ट, मीटिंग प्रपोजल, कंपनी नेम, डेट ऑफ एनिवर्सरी क्या है, इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री से वो इंक्वायरी है, आपके ऑफिस में से कौन से एग्जीक्यूटिव को ये लीड अलोकेटेड है, कौन से प्रोडक्ट में वो इंक्वायरी इंटरेस्टेड है। मल्टीपल आप प्रोडक्ट में इंक्वायरी इंटरेस्टेड हो सकते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सोर्स, वो इंक्वायरी कहाँ से जनरेट हुई थी, जस्ट डायल, गूगल, इंडिया मार्ट, कहाँ से इंक्वायरी जनरेट हुई थी। उसके बाद इंक्वायरी डेट, इंक्वायरी वो कहाँ से, कौन से डेट और टाइम पे इंक्वायरी जनरेट हुई थी। इस इंक्वायरी को ईमेल भेजना है नहीं है, एसएमएस भेजना है नहीं है। मल्टीपल फोन नंबर विद कंट्री कोड ऐड कर सकते हो, मल्टीपल ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो, मल्टीपल वेबसाइट, मल्टीपल एड्रेस ऐड कर सकते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन, लीड स्टेट, हॉट, वार्म, कोल्ड, अगर कुछ रिमार्क लिखना है तो रिमार्क भी लिख सकते हो। जब आप सेव करोगे तब ये लीड लिस्ट पेज ओपन होगा। लीड लिस्ट पेज को कस्टमाइज किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक लीड इंपोर्ट कैसे करते हैं एक्सेल शीट से। तो यहाँ पे सिलेक्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है। आप डेमो सीएसवी डाउनलोड कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। जो भी आपने कॉलम्स को कस्टमाइज किया है वही कॉलम्स एक्सेल शीट्स में होंगे, एंड सिंपल हेडर्स होते हैं, उनके नीचे आपको आपका डेटा अपलोड करना है और चूज फाइल करके अपलोड करना है। सिंपल इजी वे से डेटा अपलोड हो जाता है। थर्ड वे जो मैंने आपको बताया था वो था ऑटोमेशन। आप मोबाइल ऐप से भी लीड ऐड कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, लीड एपीआई पे मैंने क्लिक किया, वेब हुक्स मतलब आपकी खुद की वेबसाइट, इंडिया मार्ट, ओजोनटल, फेसबुक, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, सारे जगह से आप कैप्चर इंक्वायरी ऑटोमेटिक कैप्चर कर सकते हो। अगर आपके फेसबुक के मल्टीपल अकाउंट्स हैं, फेसबुक पे हैं, गूगल एड्स मल्टीपल है, आपकी खुद की मल्टीपल वेबसाइट्स है, हर एक वेबसाइट में मल्टीपल फॉर्म्स है, हर चीज आप यहाँ पे सीआरएम में ट्रैक कर सकते हो। लीड लिस्ट पेज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी लीड ऐड होता है हर एक लीड को सीआरएम यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। ओके, पर पेज अगर आपको 25, 50, 100 रिकॉर्ड्स देखने, लीड्स देखने, आप देख सकते हो। टोटल सीआरएम में कितनी लीड्स है वो आप देख सकते हो। फिल्टर करना है, फिल्टर करने से पहले
मैं आपको बता देता हूँ कि लीड लिस्ट पेज को कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग पे क्लिक करना है। जो कॉलम आपको लिस्ट पेज पे चाहिए आपको इसको सिलेक्ट करना है। जैसे लास्ट नेम मैंने सिलेक्ट किया, इट्स वेरी इजी, एंड मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो जो लास्ट नेम कॉलम था वो मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड में एंड में दिख रहा है। अब मुझे इनकी ऑर्डरिंग चेंज करनी है। सिंपल, मुझे फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम चाहिए। मैं इसको ड्रैग करता हूँ एंड मुझे जो पोजीशन पे उसको रखना है मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड आई क्लोज दैट। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इट्स वेरी इजी। पूरा लीड लिस्ट पेज हम हमारे हिसाब से हर एक यूजर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब देखना है कि हमें ऐसी लीड्स चाहिए जिनका जो लॉस्ट हो चुकी है या जो इंक्वायरी स्टेट में है, प्रोग्रेस। तो यहाँ पे फिल्टर का आइकन है, मुझे कौन से कॉलम के ऊपर फिल्टर करना है, मैं वो कॉलम सिलेक्ट करता हूँ। प्रोग्रेस कॉलम पे फिल्टर करना है। उसके बाद आएगा कंटेंट्स एंड यहाँ पे आएगा, मुझे इंक्वायरी मैंने सिलेक्ट किया एंड अप्लाई फिल्टर किया। तो मुझे जो भी 14 इंक्वायरी यहाँ पे दिखाई दी जो प्रोग्रेस कॉलम इंक्वायरी स्टेट में है, प्रोग्रेस फील्ड। तो इस तरीके से फिल्टर अप्लाई करना बहुत इजी है। देन अभी मुझे देखना है कि लास्ट महीने कितनी इंक्वायरी जनरेट हुई थी। तो मैं इंक्वायरी डेट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, लास्ट मंथ एंड अप्लाई फिल्टर। तो लास्ट महीने 3 इंक्वायरी जनरेट हुई थी। इस तरीके से मुझे जो भी कॉलम चाहिए मैं उन कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। एक्सेल शीट में अगर मुझे डेटा डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे मास अपडेट करना है तो मास अपडेट, मार्केटिंग के फीचर्स अवेलेबल है जैसे मास ईमेल, मास एसएमएस, ये सीआरएम में अवेलेबल है। अब मैं उस इंक्वायरी के नाम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत सारे फीचर्स दिखाई देते हैं। जैसे कोई भी इंक्वायरी को हम लोग 5 तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। कॉल करते हैं, मीटिंग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं। मैं कॉल पे क्लिक करता हूँ, जो भी मैंने फीडबैक दिया है यहाँ से मैं फीडबैक ट्रैक कर सकता हूँ। डिस्पोजिशन भी बहुत जन इस वर्ड को यूज करते हैं। तो जैसे इंक्वायरी मैंने कॉल किया, कस्टमर इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, स्विच ऑफ है, कॉल बैक है, इंटरेस्टेड है। बहुत आप ये जो भी 4 ऑप्शंस है आप बहुत सारे ऑप्शंस ऐड कर सकते हो जैसे रिंगिंग, नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ है। आपको सेटिंग से ये सारी चीजें बहुत इजीली कर सकते हो। मुझे कुछ एक्स्ट्रा कमेंट लिखना है या नोट लिखना है तो मैं इजीली एक्स्ट्रा कमेंट लिख सकता हूँ। नेक्स्ट कॉल, सिंगल मीटिंग पे डील क्लोज नहीं होता है। बहुत सारे कस्टमर कॉल बैक करने को बोलते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे जन को चीजें याद ही नहीं रहती। तो मैं नेक्स्ट, जैसे ही मुझे कस्टमर ने कहा कि कल तुम मुझे 11 बजे कॉल करो, मैं यहाँ पे 11 बजे का रिमाइंडर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपल, मुझे चाहे मैं फील्ड पे हूँ, मोबाइल ऐप पे हूँ या पीसी में सामने हूँ, मुझे इजीली रिमाइंडर आ जाएंगे। एंड जो भी मैंने कॉल पे बात किया है या जो भी मेरे स्टाफ ने बात किया है, मुझे इजीली नीचे ड्रॉप डाउन में लिस्ट में सारी डिटेल्स दिखाई देती है। सो मैं आपको वो भी गो थ्रू कर देता हूँ। लीड कस्टमर का नाम अनिल प्रजापति, लीड ओनर, फोन, आप इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ईमेल आईडी क्या है। नीचे ही लीड्स की सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है जैसे फर्स्ट नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन, लास्ट नेम, जेंडर, प्रोग्रेस, कंपनी नेम, सेल्स पर्सन, इंक्वायरी डेट, लीड स्टेट, लास्ट कॉल कब किया था, लास्ट कॉल फीडबैक क्या था, इस तरीके से। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि मैंने 2 कॉल्स किए इस कस्टमर को। कब आउटगोइंग डायरेक्शन, आउटगोइंग मोबाइल ऐप से डायरेक्शन ट्रैक होता है, इनकमिंग कॉल है, आउटगोइंग कॉल है, कौन से डेट टाइम पे किसने कॉल किया था, क्या फीडबैक दिया था, कुछ कमेंट लिखा गया है, कुछ रिमाइंडर ऐड किया है, ड्यूरेशन, किसने कब कितना बात किया था, ये सारी चीजें यहाँ पे इजीली ट्रैक होती है। आपको अपडेट करना है अपडेट कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। सेकेंड आता है मीटिंग। मीटिंग का यहाँ पे मतलब है जूम मीटिंग या फिर फेस टू फेस मीटिंग। इसका ये मतलब होता है बहुत सारे फील्ड एग्जीक्यूटिव होते हैं जो यूज करते हैं सीआरएम को, उनको कस्टमर को मीटिंग ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं अनिल प्रजापति जो इंक्वायरी उसको मैं कल 5 बजे मिलने जा रहा हूँ तो मैंने 5 बजे का सेट किया एंड सेव कर देता हूँ। तो वर्कफ्लो ऑटोमेशन के थ्रू कस्टमर को एसएमएस, ईमेल चला जाता है, प्लस जो सेल्स एग्जीक्यूटिव उसको भी रिमाइंड आता है। कॉल और मीटिंग के रिमाइंडर्स मोबाइल ऐप प्लस वेब दोनों जगह पे इजीली आ जाते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करना। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ तो मेरा वेब व्हाट्सएप ओपन होगा और वहां से आप जो भी टेम्पलेट्स है, जो आपने यहाँ पे टेम्पलेट डिजाइन किया जैसे वेलकम टू कंपनी, तो वो ऑटोमेटिकली आप अपने
व्हाट्सएप, या चाहे तो आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल का एप्लीकेशन ओपन होगा, पीसी यूज कर रहे हो तो पीसी वेब ओपन हो जाएगा। मुझे ईमेल करना है तो मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ। जो टेम्पलेट भेजना है, जैसे बर्थडे टेम्पलेट है या बहुत सारे टेम्पलेट आप अपने सेटिंग से बना सकते हो, एंड वो टेम्पलेट यहाँ पे लोड होगा। आप जो भी टेम्पलेट लोड करोगे वो यहाँ पे इजीली सीआरएम से ही ईमेल भेज सकते हो। उसके बाद आएगा एसएमएस। अगर मुझे कुछ एसएमएस भेजना है तो मैं यहाँ पे एसएमएस भी भेज सकता हूँ। देन जो भी डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, फील्ड एग्जीक्यूटिव क्लाइंट को मिलने जाते हैं तो उनका जो विजिटिंग कार्ड है आप मोबाइल से ही फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो। अगर आपको पीसी में कैंसिल चेक या कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट, वर्ड फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट में अपलोड करना है, आप इजीली मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हो। स्टोरेज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप वीडियो जिप फाइल भी अपलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे जो कमेंट लिखोगे वो यहाँ पे कमेंट डिस्प्ले होगा। मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो नेक्स्ट लीड ओपन होगा। बहुत इजी कॉलिंग के लिए यूज हो सकता है। मुझे यहाँ पे फोन नंबर दिखाई दे रहा है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। मैंने कॉल किया, यहाँ पे फीडबैक इंसर्ट किया, नेक्स्ट रिमाइंडर लगाया अगर है, एंड नेक्स्ट। इस तरीके से वापस मुझे यहाँ पे फोन दिखाई दिया, कॉल किया, नेक्स्ट। सो ये बहुत इजी है सीआरएम में। आपको वंस यू स्टार्टेड कॉलिंग, आपका जब तक पूरा कॉलिंग लिस्ट खत्म नहीं होता आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। मैंने कौन से इंक्वायरी को कब कितने कॉल किए थे, कितना मीटिंग किया है, नीचे मुझे डॉक्यूमेंट्स कोई अपलोड है, एसएमएस कोई सेंड हुआ है, ईमेल कम्युनिकेशन कोई है, सेल्स मैंने कितने सेल्स किए हैं, एंड क्या कॉन्टैक्ट्स है। इस तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सेल्स का मतलब होता है कि एक्चुअल मैंने कितने प्रोडक्ट सेल किए। तो एक कस्टमर है, मैंने सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। B2B बिजनेस में स्टार्ट डेट, एंड डेट पाइपलाइन के लिए यूज होता है। करेंसी आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि इंक्वायरी आई, देन आपने उसको कॉल किया, फॉलोअप किया, उसको कोटेशन भेजा, कोटेशन भेजने के बाद नेगोशिएशन हुआ। इस तरीके से क्लोज का मतलब होता है आपने डील क्लोज किया, वो इंक्वायरी कहाँ से जनरेट हुई थी, कौन सा प्रोडक्ट सेल किया। तो मैंने यहाँ पे सीआरएम एग्जांपल सेल करता हूँ, इसकी प्राइसिंग मैंने समझो यहाँ पे 1 लाख रुपीज टेम्परेट डाली। आप यूनिट सेट कर सकते हो। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कमेंट लिखने में, यहाँ पे एक्स्ट्रा कमेंट लिख सकता हूँ। मैंने कोई डिस्काउंट दिया तो मैं 10% डिस्काउंट। अगर आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको कितना कमीशन मिला, एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप सेल्स का इजीली ट्रैक कर सकते हो कि मैंने HDFC कस्टमर को जो सेंग्रिड से जनरेट हुआ था उसको मैंने सेल किया है। किसने सेल किया है तो उस एग्जीक्यूटिव का नाम, कितनी अमाउंट पे सेल हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, क्या प्राइसिंग पे सेल हुआ है, आपको इजीली यहाँ पे दिखाई देगा। देन आता है कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल। B2B बिजनेस में यूज होता है। HDFC एक मेरा कस्टमर है, एक कंपनी है, लेकिन HDFC में मुझे एक डील क्लोज करने के लिए मल्टीपल लोगों से बात करनी पड़ती है, जैसे कि जनरल मैनेजर, परचेस मैनेजर, अकाउंट्स, बहुत सारे। तो मैं उनके नाम, नंबर, ईमेल आईडी ऐड करके रख सकता हूँ जो मुझे बॉटम में इजीली ऐड हो सकते हैं। विजिटिंग कार्ड अपलोड करने से अगर इफ एनी एम्प्लॉय लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल आपके पास डेटा होता है, आप वापस उनके ऊपर काम करके सेल्स जनरेट कर सकते हो। आपको सारी लीड्स का लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे देगा। देन कॉन्टैक्ट्स, सारे कॉन्टैक्ट्स आपको देखना है। डेली कॉल रिपोर्ट, तो कॉल पे क्लिक करना है। फिल्स, डेट टाइम, कब कॉल किया था, एंड यहाँ पे आप फिल्टर बहुत सारे मार सकते हो। मैं लास्ट 90 डेज का रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। तो ये मेरा कॉलिंग रिपोर्ट जनरेट हो गया। मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ एक्सेल शीट में प्रिंट निकालने के लिए। सेम गोज फॉर मीटिंग, सेम गोज फॉर दी सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर मेरा मंथली सेल्स क्या है, ये सारी चीजें आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। कस्टमर का मतलब होता है जब भी कोई भी इंक्वायरी के साथ आपका सेल्स डील क्लोज हो जाता है वो ऑटोमेटिकली कस्टमर के लिस्ट में यहाँ पे आ जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है लीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन। एग्जांपल ये है कि लीड एपीआई के थ्रू इंक्वायरी जनरेट हुई इंडिया मार्ट से, ऑटोमेटिकली इंक्वायरी अलग अलग पोर्टल से जनरेट होती है, जैसे 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक, जस्ट डायल। अब वो इंक्वायरी आपको डेली 10, 20, फेसबुक से 50, 100 आ रही है, तो आपको प्रॉपरली आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लीड डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल रूल्स आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने सिंपल सा रूल डिफाइन किया है, जस्ट डायल लीड डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशन रखा है कि अगर प्रोडक्ट सीआरएम है और सोर्स जस्ट डायल है तो पहली जो लीड है वो युवराज को जाएगी और सेकंड जो लीड है वो केयूर को जाएगी। तो वन बाय वन इस तरीके से लीड डिस्ट्रीब्यूशन होती है।
देन सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है, यहाँ पे वर्कफ्लो ऑटोमेशन, वर्कफ्लो रूल्स, ये तीनों वर्ड सेम ही है। इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि ऑटोमेटिकली इंडिया मार्ट या जसडल या कहीं से भी आपकी वेबसाइट से इंक्वायरी जनरेट हो गई तो उसको थैंक यू एसएमएस ईमेल आपको सेंड करना है, तो वर्कफ्लो ऑटोमेशन रूल काम में आएगा। अगर आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म करना है, भले वो फील्ड पे है, या तो वाया एसएमएस ईमेल इन्फॉर्म करना है, या पुश नोटिफिकेशन भेजना है, या फिर बाय डिफॉल्ट उनको कॉल मीटिंग या टास्क असाइन करना है, ये सारी चीजें आप कंडीशनली वर्क फ्लो रूल्स में डिफाइन कर सकते हो। सीआरएम के फील्ड्स अपडेट कर सकते हो, ऑटोमेशन एक्टिविटीज ऐड कर सकते हो, न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीजें वर्क फ्लो ऑटोमेशन में होती है। वर्क फ्लो ऑटोमेशन के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको बर्थडे रिमाइंडर्स भेजना, कस्टमर को बर्थडे विश करना है, एनिवर्सरी विश करना, इंक्वायरी जनरेट होने के बाद थैंक यू एसएमएस ईमेल भेजना, सेल्स एग्जीक्यूटिव को या जो टेलीकॉलर्स होते हैं उनको रियल टाइम नोटिफिकेशन भेजना लीड असाइन का। अगर कोई लीड जंक मार्क होती है तो उसके आगे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्शंस करने हैं, सैप से कनेक्टिविटी करनी है, या फिर अगर कोई डील लॉस्ट होता है या कोई सेल्स लॉस्ट होता है तो वेलकम ईमेल भेजना है कस्टमर को। एक लीड जनरेट होने के आफ्टर 1 आवर आपको उसको दूसरों को अलोकेट करना है, या फिर आफ्टर 10 डेज या आफ्टर 15 डेज उसको ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ब्रोशर या अपसेलिंग के लिए कोई ईमेल एक्टिविटी या वॉइस ब्लास्टिंग करना है। ये बहुत सारी चीजें आप वर्कफ्लो ऑटोमेशन वर्कफ्लो रूल्स में ऑटोमेट कर सकते हो। तो सीआरएम बैकएंड में काम कर रहा होगा, आपका ह्यूमन एफर्ट कम होगा, ह्यूमन एफर्ट कम होगा तो एरर्स कम होंगे, ह्यूमन एरर्स कम होंगे। सेकंड आता है रोल्स एंड परमिशन, सबसे इंपॉर्टेंट। आप अपनी कंपनी में जितने भी प्रोफाइल सेट रोल से आप बना दो, टेलीकॉलर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, चैनल पार्टनर, जनरल मैनेजर, इस तरीके से, और आप परमिशन डिफाइन करो कि कौन सा मॉड्यूल की कौन सी चीज आपको कैसे वर्क होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉलर को लीड लिस्ट होनी चाहिए लेकिन वो लीड ऐड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मैंने ऐड का परमिशन नहीं दिया है। रेस्ट्रिक्टेड डेटा मतलब उसको सिर्फ वही लीड दिखाई देंगी जो उसको अलोकेटेड है। तो सीआरएम में भले 10 लाख लीड्स हो लेकिन वहां पे उसको टेलीकॉलर को सिर्फ 500 लीड्स अलोकेटेड है, तो सिर्फ 500 लीड्स ही दिखाई देंगे। देन आते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। रिपोर्ट्स बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे लीड मॉड्यूल वाइज रिपोर्ट अवेलेबल, लीड बाय सोर्स बाय सेल्स पर्सन, कौन से चैनल से कितनी लीड्स कौन से एग्जीक्यूटिव को असाइन हुई है, लीड कन्वर्जन बाय सोर्स, कौन से चैनल से सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट हो रहा है, कॉल एक्टिविटी फीडबैक बाय सेल्स पर्सन, जो हम लोग डिस्पोजिशन ऐड करते हैं कि मैंने कितने कस्टमर ने मुझे इंटरेस्टेड कहा, कितने कस्टमर ने मुझे स्विच ऑफ आया था, मीटिंग एक्टिविटी फीडबैक, मेरा फेस टू फेस मीटिंग का क्या परफॉर्मेंस है, लीड बाय सोर्स कौन से चैनल से कितनी जनरेट हुई है लीड, लीड प्रोग्रेस, लीड जनरेट होने के बाद हमने उनके ऊपर कुछ काम किया नहीं किया, वो कहाँ पे पाइपलाइन में है, तो दैट इज लीड प्रोग्रेस। लीड कन्वर्जन बाय सेल्स एग्जीक्यूटिव, लीड्स बाय इंडस्ट्री, कॉल टॉक टाइम रिपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कि 180 मिनट्स का टॉक टाइम पर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए मिनिमम। सो आप वो कैसे ट्रैक करोगे? सो इट इज वेरी इजी इन आवर सीआरएम। एक एग्जीक्यूटिव ने दिन में कितने कॉल किए और उसने फोन पे कितना बात किया, दैट इज टॉक टाइम, वो आपको कॉल टॉक टाइम रिपोर्ट में पता चलेगा। कॉल फीडबैक रिपोर्ट, सेल्स बाय स्टेजेस, अगर सेल्स फनल जनरेट करना है तो सेल्स बाय स्टेज रिपोर्ट आएगा। सेल्स क्लोज बाय सेल्स पर्सन, मंथ वाइज कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या परफॉर्मेंस है वो आपको पता चलेगा। सेल्स बाय सोर्स बाय प्रोडक्ट, कौन से चैनल से कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट है या गूगल एड्स है, टेक जॉकी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। पेंडिंग कॉल्स क्या है, पेंडिंग मीटिंग्स क्या है, कितने कॉल्स कंप्लीट हुए, कितनी मीटिंग कंप्लीट हुए, कितनी मीटिंग क्रिएट हुए, लीड बाय प्रोग्रेस बाय सेल्स पर्सन, बहुत सारी ये सारी चीजें सीआरएम में अवेलेबल है। देन आते हैं कैलेंडर। कैलेंडर से आपको आपका फ्यूचर, आगे कौन से दिन में कौन सा मीटिंग है, कितने कॉल्स पेंडिंग है, कितने मीटिंग्स पेंडिंग है, लास्ट महीने आपने क्या किया, ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली आप पूरा डे, पूरा मंथ, पूरा वीक, अगले 6 मंथ्स प्लान कर सकते हो। अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है या आप कोई टीम लीडर हो तो आपके चाइल्ड जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, ये सारी आप चीजें बहुत ही इजीली फिल्टर करके चेक कर सकते हो। डैशबोर्ड आप अपने हिसाब से डैशबोर्ड हमारे सीआरएम में कस्टमाइज कर सकते हो, विजेट्स बना सकते हैं सीआरएम के। सेल्स ऑर्डर में समझो ये 90,000 का सेल्स हुआ तो इंस्टॉलमेंट मतलब कस्टमर से 90,000 का जो भी पेमेंट है वो 10,000 की इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है, तो आप वहां पे इंस्टॉलमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो।
देन मास ईमेल, मास एसएमएस आप सीआरएम से जनरेट कर सकते हो। ईमेल भेजना सीआरएम से पॉसिबल है। आप अपने सारे फील्ड्स को कस्टमाइज कर सकते हो। ये एक जनरल सेल्स डेमो है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सेल्स नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे, इस नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।